जय माता की बच्चों। आइए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कौन है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थान उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में है। एक संथाल परिवार में हुआ, जो मीडियम क्वालिटी का परिवार माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को जब हुआ होगा, तो शायद ही इनके परिवार के माता पिता या अन्य लोग जानते होंगे कि जो कन्या जन्मी है वह आगे चल के भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद को सुशोभित करने वाली महिला बनेगी और एक नए इतिहास कायम करेगी। नए इतिहास का मतलब है ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी जाएंगी जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। बच्चों, यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन यह भी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी जो स्वतंत्र भारत में जिनका जन्म हुआ। और ये पहली महिला राष्ट्रपति इसलिए भी जानी जाएंगी क्योंकि यह आदिवासी महिला भी हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना ही है। अब यह कन्या धीरे धीरे जब जन्मी, बड़ी होने लगी, तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा तो आप लोग जानते हैं कि अगर यह आदिवासी है, कोई आदिवासी पुरुष हो या महिला हो, तो उसका जीवन एक संघर्षमय जीवन के रूप में ही जाना जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि आदिवासी महिलाओं या आदिवासी बच्चे के यहाँ ना तो कोई अच्छा स्कूल होता है, ना ही अस्पताल होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि की समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। ऐसा द्रौपदी मुर्मू के साथ भी हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अंत में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पहली सरकारी नौकरी सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। अब यह महिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपने बुद्धि विवेक के बल पर कुछ दिनों के बाद एक सरकारी शिक्षक के पद को भी सुशोभित किया। अब यह लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि शिक्षक बनने से ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों की मदद करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। गरीब बच्चों को भोजन, उनके वस्त्र, उनकी शिक्षा, ऐसे ही जब बच्चों के हट करके समाज में जाती थी तो समाज के भी अन्य लोगों की मदद करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। जिससे हुआ क्या, अब इससे समाज में इनकी जो छवि थी वो सकारात्मक छवि के रूप में, वैसे भी एक अच्छी महिला के रूप में जानी गई और एक अच्छी छवि जाने लगी। अब इनको एक समाज सेवी के रूप में भी लोग जानने लगे। अब द्रौपदी मुर्मू का वो क्षण आ चुका था जो इन्हें राजनीति की रूप प्रेरित कर रहा था, और वह डेट आ गई 1997। कौन सा बच्चों? 1997 में, जब यह उड़ीसा के रायरंगपुर से पार्षद चुनी गई। कहाँ से? 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर से एक पार्षद चुनी गई। और बच्चों 2004 में यहीं से मतलब उड़ीसा के रायरंगपुर से यह विधायक भी चुनी गई। अब द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन अच्छे से चलने लगा। आप जानते हैं कि 2015 और 2021 तक यह झारखंड की राज्यपाल रही। यह पहली महिला राज्यपाल थी झारखंड की। कैसी राज्यपाल? जो महिला राज्यपाल थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको याद करना है। यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और अब समय आ चुका था, कैसा? यह समय आ चुका था जब एनडीए गवर्नमेंट ने एक 20 लोगों की लिस्ट निकाली। उन 20 लोगों की लिस्टों में ऐसे लोगों के नाम रखे गए जो संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जाने जाते थे। अब उनमें द्रौपदी मुर्मू का भी नाम था। बच्चों, एक और रोचक तथ्य आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो 2017 की एक लिस्ट बनी थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसमें भी द्रौपदी मुर्मू का नाम था। लेकिन किसी कारणवश रामनाथ कोविंद जी को वहाँ उम्मीदवार घोषित किया गया। उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनको विजयश्री मिली और वो राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन इस बार 2022 आया तो 2022 की लिस्ट में द्रौपदी मुर्मू का नाम भी था और इन्हें उम्मीदवार भी घोषित किया गया और संभवतः यह राष्ट्रपति भी बनेंगी और उस पद को सुशोभित करेंगी। बच्चों, इन सब जीवन काल, स्वर्णिम जीवन काल के बीच में द्रौपदी मुर्मू का एक ऐसा टाइम भी है जो बहुत मार्मिक है, बहुत रुदन वाला है, बहुत ही डिप्रेशन वाला है। आइए चलते हैं उस दौर की ओर। एक समय ऐसा भी आया द्रौपदी मुर्मू के पास जब द्रौपदी मुर्मू के पति अर्थात श्याम चरण मुर्मू, द्रौपदी के पति का क्या नाम है? श्याम चरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू और श्याम चरण मुर्मू के 3 संतानें हैं 2 बेटा है और 1 बेटी है। अब होता क्या है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक बड़े बेटे की
तबीयत खराब होती है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बड़े बेटे का स्वर्गवास हो जाता है। अब जैसे ही बड़ा बेटा स्वर्ग को सिधारता है, द्रौपदी मुर्मू बहुत दुखी हो जाती हैं और सामाजिक जीवन को त्याग कर धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाती हैं। अब उस धार्मिक जीवन में योग, धार्मिक पुस्तकें, पूजा आदि करना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे थोड़े दिनों तक इनका मन शांत रहता है। फिर इनकी बेटी जो कि इतिश्री है, उसने काफ़ी प्रयास किया। हर समय इतिश्री ने साथ दिया। इतिश्री मतलब द्रौपदी मुर्मू की बेटी ने हर समय साथ दिया और अपनी माँ को उस डिप्रेशन से निकाल के आया। इसीलिए मैं बेटियों को इतना सम्मान देता हूँ कि ये जो कन्याएं होती हैं ये सच में बहुत देवी तुल्य होती हैं और माँ शक्ति की तो साक्षात मूर्ति ही हैं। तो इतिश्री ने क्या किया, इतिश्री ने फिर माता को अपने समझा करके अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में फिर से स्थापित कर दिया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि छोटे बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। अब तो द्रौपदी मुर्मू के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का। द्रौपदी मुर्मू फिर उसी तरह विहल हो जाती हैं। रुदन, कोलाहल आदि द्रौपदी मुर्मू के जीवन काल में व्याप्त हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू फिर एकांत लेना चाहती हैं और कुछ दिनों के लिए एकांत जाती भी हैं, लेकिन फिर इतिश्री आगे बढ़ करके फिर समझाती है माँ को, फिर लाती है। बच्चों, कुछ ही दिन बीते थे कि द्रौपदी मुर्मू के पति अर्थात श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो जाता है। अब श्याम चरण मुर्मू का देहांत होना, द्रौपदी मुर्मू के जीवन में अंधेरा छाना। द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल टूट चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू पूरे जीवन काल से संन्यास लेकर के अध्यात्म की ओर चल देती हैं, लेकिन फिर वही कन्या जो इसकी बेटी हैं द्रौपदी मुर्मू की, इतिश्री, वो आकर के संभालती हैं और द्रौपदी मुर्मू को ऐसा सशक्त करती हैं कि आज आप लोग देख रहे हैं कि वही द्रौपदी मुर्मू भारत देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मी होंगी। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इनके पास ना दो बार विधायक, राज्यपाल, पार्षद होने के बाद भी बहुत संपत्ति नहीं है। लोग बताते हैं ना तो गाड़ी न ज़मीन और बहुत 10-12 लाख रुपए ही अकाउंट में इनके है, अत्यधिक पैसा भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सादगी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो आइए बच्चों, हम लोग सभी उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी महिला राष्ट्रपति के साथ जीने का मौका मिलेगा जो एक आदिवासी तो है, साथ ही साथ स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति होगी। तो इसी के साथ हम लोग शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय माता की।